देखिए आदरणीय श्रोतागण, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आयुर्वेद के संदर्भ में बिल्कुल उपयोगी और नवीन लगने वाली जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो आयुर्वेद आयु के विषय में बताता है कि आयु के हित में क्या है और आयु के अहित में क्या चीज़ें हैं। तो लंबी आयु प्राप्त करने के लिए आयु और सुखायु और लंबी आयु प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान आवश्यक है। तो महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत दो प्रसिद्ध जो आयुर्वेद के ऋषि हुए, तो उनकी जो बातें हैं उन्हें तथ्यात्मक रूप में लिया जाता है। तो इन ऋषियों के अनुसार जो आयु के हित में बात है, तो तीन प्रमुख बातें बताई ऋषि ने कि एक तो ब्रह्म आयु बढ़ाने के लिए कि लंबी आयु किसकी रहेगी और निरोग कौन रहेगा, कि एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना। यदि गृहस्थ है तब भी जो नियम पूर्वक वर्तता है तो वह ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्म और ब्रह्मचर्य काल में जैसे विवाह तब तक ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो जो और विवाह के बाद भी ज़्यादा उसकी हानि आदि ना करना, नियम का पालन करना, तो ब्रह्मचर्य से आयु बढ़ती है। और दूसरा जगह जगह देखने को मिलता है आयुर्वेद में कि रोगों का जो कारण लिखा है कि वेगों को धारण करना, यानी मलमूत्र आदि का वो है प्रवृत्ति है और उसको रोक के रखना, किसी और काम में लगे रहना, तो उससे फिर रोग होते हैं और आयु भी उससे घटती है। या अपान वायु है या जम्बाई आने लग रही है या कास का वेग है, छींक का वेग है, इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। हाँ, ब्रह्मचर्य को वो धातु के उसमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य रखना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए और इन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। और तीसरी प्रमुख बात कही है कि अति साहस को त्याग देना चाहिए। जैसे देखा है, चाहे वो व्यायाम के संदर्भ में अति साहस का वो है, वो देखने को मिलता है आजकल। उसने इतनी सारी दंड मारी, उसने इतनी मारी, तो वो अभ्यास से और अपना आयु और बल और खान पान सदा इसको देख के ही व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम बहुत अच्छी चीज़ है, व्यायामो ही सदा पथ्यो, वो सदा ही पथ्य है, तीनों दोष वात पित्त कफ का शमन करने वाला है, लेकिन मात्रा पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए अभ्यास आदि के उसके अनुसार। और कोई भार आदि खाने में ज़्यादा साहस करना या पैदल चलने में, किसी काम के करने में ज़्यादा साहस करना, तो अति साहस का भी त्याग करना चाहिए। ऋषि स्पष्ट ये कहते हैं। तो यदि उनको अपनाते हैं तो हम आयु बढ़ती है। और भोजन के संदर्भ में जो जानकारी हम साझा कर रहे हैं वो आयुर्वेद के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि अनेकों शब्द भी ऐसे आ जाते हैं कि उनका अर्थ वो स्पष्ट नहीं हो पाता। वो पुराने विद्वान और वो ग्रंथ शास्त्र आदि या पुराने विद्वानों की टिप्पणियाँ तो वही उनको स्पष्ट करती हैं। तो भोजन के संदर्भ में उल्लेख आता है कि एक तो समशन की जो पथ्य और अपथ्य दोनों को मिला कर भोजन करना समशन कहलाता है। कि मेरे को कोई ऐसा द्रव्य अनुकूल नहीं है, मैं उसका भी सेवन कर रहा हूँ, जो अनुकूल है मेरी प्रकृति के अनुसार और शास्त्र सम्मत उसका भी सेवन कर रहा हूँ, तो पथ्य अपथ्य का मिला के जो सेवन करता है। और दूसरा फिरका है विषमाशन, कि कम खाना या अधिक खाना या समय निकल जाने के बाद खाना या समय से पहले ही खा लेना, तो जो वो इसका विषमासन करता है इस प्रकार के। अगला कहा है अध्यसन, कि जो
अजीर्ण में बिना भोजन पचे ही खा लेता है, या पहला जो भोजन किया वो नहीं पचता, उसे पचने से पहले ही खा लेता है। तो ये जो तीनों प्रकार का जो भोजन करता है, यह कहा है कि ये महारोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं और अति दुखदाई होता है ऐसा इस प्रकार का भोजन। तो ये भी आपका स्पष्ट हो गया कि समेशन और विषमासन और अध्यसन किसको कहते हैं। और फिर प्रातः जागरण आदि वो तो एक लंबी चर्चा हो जाएगी। तो ये आज का आपको बताया कि ये आयुर्वेद में आयुर्वर्धक गण जिसको कहते हैं, आयु को बढ़ाने वाले ये वो होते हैं, कार्य होते हैं। तो आशा है ये उपयोगी आपको ये जानकारी लगी होगी और लोग हित में इसे साझा करेंगे।